नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधान सभा में हैं और बिहार की सियासत में सियासी भूचाल आया हुआ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भूचाल सिर्फ दिख रहा है, भूचाल ही नहीं सुनामी आने वाला है। जी हाँ, नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं वो कतई नहीं होने वाला है और सुनामी किसे बहा कर ले जाएगा ये कोई नहीं जानता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही है कि अब सीएम नीतीश का जो है बीजेपी के साथ जाना तय हो गया है, या यूँ कहें कि एनडीए का दामन थामना तय हो गया है, कैसे देखते हैं आगे अब क्या होने वाला है? देखिए, अभी जो है ना सब कुछ अंधेरा अंधेरा है, सब जगह पूरा अंधकार है। अभी 1 घंटे के बाद क्या हो कोई नहीं जानता है। देश में 3 लोग हैं जो क्या को जानते हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव और अमित शाह हैं। चौथा किसी को पता नहीं क्या क्या होने वाला है। बाकी सब गलथेथरी है, हवाबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए क्या होने वाला है कुछ तय नहीं। नीतीश जी कहाँ जाएंगे, भाजपा क्या करेगी, लालू जी क्या करेंगे। चर्चा ये भी है कि आरजेडी खुद सपोर्ट लेने जा रहा है, राज्यपाल राजभवन जाकर सरकार से वापस ले रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, तेजस्वी यादव ने तो मना कर दिया कि हम समर्थन वापस सरकार से नहीं लेंगे। अच्छा, मान लो ठीक है, माना भी कर दिया, सही बात है कि तो अब मैंने इंतजार कर रहे थे, क्या नहीं इंतजार कर रहे हैं ना, जी जी। लतियाने का वेट कर रहे हैं, तो ठीक है। कल तक था कि मैंने वापस मिले कुछ कुछ मंत्री लोग अपना शायद गाड़ी भी लौटाना शुरू कर दिया था, वो अलग बात है। मान लो जो भी हो, लेकिन 3 लोग को पता है कि क्या होना है। आखिरकार 3 लोग, लालू जी, नीतीश जी और अमित शाह जी। बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। बाकी सब अंदाज भी चल रहा है, हवाबाजी में चल रही है। अब परिणाम क्या होता है, अब बस वेट करते रहिए घंटा घंटा पर अपडेट के लिए। लेकिन आखिरी कुछ नहीं हो सकता, क्या अंतिम में क्या होने वाला है कुछ नहीं आकलन कर सकते। अब इस सुनामी के में सुनामी आएगा भी या यूँ ही ठंडा हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो भाजपा का राम मंदिर का एजेंडा था कहीं न कहीं गुम हो गया। जिस जिस एजेंडे को भाजपा बहुत हाइप दे रही थी कि पूरा देश से क्रांति बदलाव आ गया, पूरा देश राममय हो गया है, अब राम कहाँ चले गए। बिहार में तो पता ही राम को नहीं चल रहा है कि राम कहाँ है। अब सब जगह लालू है, नीतीश है, मोदी हैं, बाकी चौथा कोई है ही नहीं बिहार में। राम भी चल गए अपना लेके लाठी डंडा कहीं और। इसलिए इस विवाद में राम जी का जो मुद्दा था भाजपा के लिए वो खत्म हो गया है फिलहाल। इस बल्कि कह सकता है कि बस इस पूरे विवाद में सबसे अगर किसी को नुकसान हुआ तो राम जी को नुकसान हुआ है। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, सब लोग सिर्फ लालू नीतीश और मोदी कर रहे हैं। राम हवा हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि राम को हवा करने की एक रणनीति भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। पॉलिटिक्स में कुछ हो सकता है। पॉलिटिक्स में हाथी के दिखाए के दांत दिखाए हुए दांत अलग अलग होता है। हम जो कह रहे होते हैं वो बोल नहीं होते हैं, और जो बोलते हैं सुन दिख नहीं रहा था। जो पॉलिटिक्स पूरा है ना वो हाथी है। कोई पैर हमको लगता है कि ये तो खंपा तरह हाथी होता है। अंधे लोगों के अंधे के लिए हाथी है पॉलिटिक्स। किसी को पैर लगता है खंपा, के कान लगता है 100% हाथी हुआ, किसी को लग रहा है आँख तो छोटा सा हाथी होता होगा। मतलब सब कुछ अंधों का हाथी है पॉलिटिक्स आज की तारीख में। कुछ भी क्लियर नहीं है कल क्या है। जब सामने होगा, जब राज्यपाल यहाँ के नीतीश जी जाएंगे, इस्तीफा देंगे या आरजेडी समर्थन वापस लेगा, जो भी होगा उसके बाद ही कुछ परिदृश्य बनता है। उसके बाद सिर्फ कुछ नहीं है। अगर इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार जी तो फिर आगे सब करेंगे। भाजपा सपोर्ट करने की घोषणा करती है नहीं करती है कि बिजली लटक जाती है इस्तीफे के बाद में, कुछ भी किसी को कोई भरोसा नहीं है। एक अभी जो 3 ये बताएं कि पॉलिटिक्स में आप ये कह रहे हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में आज के तारीख में विश्वसनीयता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अगर भरोसे में लेकर बीजेपी सीएम नीतीश का इस्तीफा दिलवा देती है तो आप क्या ये कह रहे हैं कि मतलब वो ये भी कर सकती है कि नीतीश को समर्थन नहीं कर सकती है? हाँ बिल्कुल, कौन सा बीच में जा तू होगा, हमारा काम होगा लग, हमारा काम होगा लग, तू जा। अब समझे तो कहाँ जाओ। भाजपा या आरजेडी दोनों का लक्ष्य ही है नीतीश को पैदल कर देना। इसमें हो सकता है कि भाजपा और आरजेडी का आंतरिक खेल भी हो कि नीतीश को कैसे पैदल करें, क्योंकि नीतीश रहेंगे बीच में तो कहीं ना कहीं एक उनका बैलेंसिंग पावर बनी रहेगी। क्यों खत्म कैसे कर दिया जाए। हम बोलते हैं कि कहीं दोनों की चाल भी हो, भाजपा आरजेडी मिला जुला चाल, कि नीतीश को पहले लाइन छटाओ, उस लाइन खटाने जो करना हो करो, सरकार गिराना हो, सरकार चलाना हो, उल्टाना हो, पुलटाना हो, जो करो करो, लेकिन नीतीश को बिहार के ये जो आप कह रहे हैं कि भाजपा और आरजेडी की मिली जुली चाल हो सकती है, लेकिन भाजपा और आरजेडी का
तो कभी दूर दूर का रिश्ता ही नहीं रहा। रिश्ता कहाँ बन रहा है भाई, ये रिश्ता कहाँ बन रहा है? उसको गलती याद है ना, बस दोनों मार लाता, तू मार को नहीं हम मार को रही थी। रिश्ता कहाँ कहाँ गला मिल रहा है? लात मार चलते रहे, तू अपन घर है हम अपन घर है, अब बाद में फिर लड़ो नए सिरे से। मैंने मैदान मैदान खुला है सबके लिए। मतलब विधानसभा भंग होगा। कुछ हो सकता है। अब तो अब मान लीजिए राज्यपाल जी गए, नीतीश जी इस्तीफा दिया है, भाजपा सपोर्ट बात नहीं देखती थी कि ना भाई प्रणाम करें इस्तीफा। जैसे हुआ था पिछली बार ना, मांझी जी गए बने आए थे बहुत साबित करने के लिए, चले गए राजभवन से इस्तीफा देने के लिए। तो ऐसा हो सकता है नीतीश जी लग रहा हो कि बहुत साबित कर रहे हैं, वो गए इस्तीफा देने के लिए, इस्तीफा दे चले आएंगे, फिर राज्यपाल जो करना वो करेंगे अपना। उसमें भाजपा क्या करती है, बड़ी बड़ा मुद्दा है कि भाजपा क्या करेगी, उसको तो कि नीतीश हटे रास्ते से, उसका भी है कि नीतीश जी रास्ते से हटे। तो ये हर का लक्ष्य यही है। हम शुरू करें कि ये तीन आदमी है, तीनों को पता है कि चौथा किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। तीन व्यक्ति हैं, अमित शाह, सीएम नीतीश और लालू यादव। ये तीन व्यक्ति ही असली खेल जान रहे हैं और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में जान रहे हैं। और इन तीनों के अलावा कोई नहीं जान रहा कि आगे की बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। जी जी जी। इस पूरे ब्लाइंड गेम में, अंत दौड़ में, अगर मामला गया राजभवन तक तो राज्यपाल के हाथ में पूरा गेम चला जाएगा। और उसके बाद राज्यपाल के फिर आता है बहुमत की बारी, तो फिर जाएगा स्पीकर के हाथ में गेम। इन तीन के अलावा दो जो गेम को प्रभावित करने की भूमिका में है वो राज्यपाल हैं और स्पीकर हैं। यही 5 लोग हैं। लेकिन उनकी भूमिका तो जो इस्तीफा होने के बाद राज्यपाल या स्पीकर की भूमिका सीएम की इस्तीफे के बाद शुरू होती है, या उनको किसी तरह हट जाने के बाद ही शुरू होगी। तब तक ये 3 लोग हैं, उसके बाद कुछ होगा तो फिर 2 लोग आगे। यही 5 लोगों का पंचदेव है जो बिहार की भविष्य तय करने वाले हैं अगले 8-10 दिनों में। तो 8-10 दिनों का मामला नहीं है, कहा जा रहा है कि कल ही जो कुछ होगा वो फाइनल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कुछ है। नीतीश कहाँ इस्तीफा देने गए हैं? नीतीश कुछ बोलने के बीच में कि हम क्या करें क्या नहीं करेंगे, वो तो हम और आप कह रहे हैं जी सरकार सरकार हुआ। नीतीश जी तो ऐसे ही करते हैं, बीजेपी से भी अलग होना था तो यही रास्ता। कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं करनी। अभी नहीं था, हम बोले 3 लोग को तय करना क्या करना नहीं करना है। बाकी तो हम 1.5 महीने सुन रहे हैं कि नीतीश गलत हूँ, नीतीश गलत हूँ, नीतीश गलत हूँ। कहाँ गए आज तक? रोज 22 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख लोग कर रहे थे, 14 तारीख तो 20 तारीख, कहाँ कुछ हुआ? वैसे होगा कल परसों 28-30 कुछ नहीं होगा, जो होना होगा। लेकिन जो जेडीयू के नेता हैं उनके सुर बदल चुके हैं। कौन नेता का सुर बदल गया है? वो लोग बोले मतलब है जी गाय के डकरे से कुछ कहेगा जी, कसैया के साथ देवे सरकार ऐसी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश बोलेंगे तो उसको मानिए, ये लोग को बोले को मतलब नहीं है। तो मौजूदा दौर जो स्थिति है बिहार की सियासत का, उसमें नीतीश जी की मुश्किलें बढ़ गई है। स्वाभाविक है कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, सत्ता बना रहना आपको है। सत्ता किसी सपोर्ट से चलेगा, आरजेडी या जदयू, भाजपा या आरजेडी, तो आपको करना है। लेकिन उनकी भी भूमिका इस बार 2017 या 22 तरह से नहीं है। अब भाजपा और आरजेडी भी इस खेल में नीतीश का जो एक तरफा गेम था उसको ऐसे नहीं होना चाहते हैं, उसमें लोग लंगी फंसा रखना चाहते हैं। नीतीश ऐसा नहीं कि उठे चल देंगे। अगर कल को बाई दो इस्तीफा देते नीतीश कुमार जी, मान लीजिए इस्तीफा दे दिए, तो तुरंत चल जाएगा, पहुँच जाएगा आरजेडी, चल जाएगा राज्यपाल राजभवन में कि हम बड़ी पार्टी है, वो दीजिए सपोर्ट की, हमको दीजिए फला मौका सरकार बनाने का। क्या कर दीजिएगा? पिछली बार से कि आप इस्तीफा दिए चल दिए तो अब धके आके चल दीजिएगा, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। अभी तो आरजेडी भी तैयार बैठा हुआ है, जहाँ दीजिए इस्तीफा की नहीं, तब देखिए फिर खेल क्या होता है। अब तो सब जियो नीतीश इस्तीफा दिए, तब लगता है कि कोई सुनामी कह लीजिए, बाढ़ कह लीजिए, आंधी कह लीजिए, जब तक नीतीश जी इस्तीफा नहीं देते हैं हम और आप बैठे गलती करते रहे, कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा होगा उसके बाद अचानक ये लगेगा कि कहाँ से क्रांति हो गई, कहाँ से क्रांति हो गई। और इस क्रांति का संकेत मैंने दिया था कि सुनामी आना बाकी है, और वो सुनामी आ जाएगा। न सिर्फ आरजेडी जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, बल्कि बीजेपी भी सीएम नीतीश का साथ छोड़ देगी, ये सी संभावना है। और इसकी संभावना 99% कही जा रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली से वापस लौटे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से जब पूछा गया कि आखिर जिस सीएम नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने अपने माथे पर पगड़ी बांधी थी, अब वो उस पगड़ी का क्या करेंगे, तब उनका जवाब था कि इंतज़ार कीजिए कि पगड़ी का हम क्या करेंगे, और सही समय पर सही जवाब देंगे, और सही समय पर सही जवाब देंगे।
तो पगड़ी को लेकर के उन्होंने मीडिया के लोगों को इंतज़ार करने को कहा है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि सीएम नीतीश को आगे कर करके जो है बीजेपी अपना पैर पीछे खींच ले, ताकि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार का सफाया हो जाए। और वीरेंद्र यादव के मुताबिक आरजेडी भी यही चाहती है और बीजेपी भी यही चाहती है, क्योंकि जिस तरह से टूल्स की तरह सीएम नीतीश आरजेडी और बीजेपी को यूज करते रहे हैं, अब ये दोनों पार्टियां उनका टूल नहीं बनना चाहती और उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। यही बात है ना सर? हाँ, बिल्कुल तो ही बात यही है कि अब सब दोनों पार्टियां नीतीश को बहुत झेल चुकी हैं। अब लगता है कि बस हो गल वो हो, अब एक आगे ना होता हुआ, अब जो होती देख लेते ही। हम आपको इसके साथ ये भी बता दें कि बिहार की जनता का मूड भी बहुत कुछ ऐसा ही है। जब हम पब्लिक से बात कर रहे थे तो बिहार की जनता के सामने सीएम नीतीश की छवि तो कतई अच्छी नहीं है। जनता उनसे बेहद नाराज़ है और ऐसे में जो वीरेंद्र यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कहीं के नहीं रहेंगे, तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।